हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी। आज हम सॉल्यूशन करेंगे 2024 बीआर का पेपर 2 का मैथमेटिक्स सेक्शन का, जो जैन में आया था फर्स्ट अटेम्प्ट का। ठीक है बेटा जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर से। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया था आपके पास, वो आया था ये। आपको बताया गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे दोनों पेपर के अंदर, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताता रहूंगा जो आपको जरूर करने हैं, मिनिमम चैप्टर जो आपको करने हैं। तो पहला चैप्टर आप उठाए प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक आराम से अप्रोच से पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो यहाँ पर आपने इवेंट ए और इवेंट बी के बारे में दे रखा है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 5/8, 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, बेटे कॉम्प्लीमेंट नॉट दोनों ही सेम होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो भी आपको डिटेल दे रखी है आप उसके फॉर्मुलेज लिखते जाएं, साथ साथ ये आपके लिए सुटेबल रहेगा। और आपको जो चीज निकालनी है, ए नॉट प्लस बी नॉट, आप नॉट लिखे या डैश लिखे दोनों इक्वल है। आपको ये रिक्वायरमेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके बेटा जी। अब हमारे पास एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है 2 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन को जिस डिटेल में दे रखा है उसी से सॉल्व करते हैं। आपको ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिएगा हमें ये 5/8 दे रखा है, ये पूरा सेक्शन तो हमें निकालना ही है। क्या हम ये निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए नॉट यूनियन बी नॉट का, ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा जी? इसकी डिटेल हमें दे रखी है 3/4, 3/4 और इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बेटा से सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1/4। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आपके हाथ में आ गया 1/4। इसको इधर ला के ऐड करा तो ऐड करेंगे तो 7/8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये हमें निकालना था, ये हम निकाल चुके हैं। तो 2 माइनस 7/8 इक्वल टू, एलसीएम लिया 9/8, ये हमारा सही आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा जी? हमारा 4th ऑप्शन आ रहा है। ओके बेटा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट छोड़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन की जो रेंज रखी है वो इजी मॉडरेट और टफ के हिसाब से रखी है। तो इस हिसाब से हम वो क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं जो नॉर्मली सब बच्चे कर सकते थे। देखेंगे द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस आर दिस। आपको बताया गया इसका डोमेन, आपको ये दिया गया है और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा क्लासेस में हम लोग बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आती होगी। तो जब भी इस तरीके का फंक्शन होता है, आपको पता है रूट का जो फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो x है कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा बेटा? यहाँ पर x जो जाएगा -2 से लेकर 2 तक जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे ही आप 3 डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन तो आया ये। दूसरा 2 + x, 2 + x, यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा ये, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 + x है। तो x की कोई भी वैल्यू अगर हम 2 से उठाते हैं, यहाँ पर रूट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -2। तो -2 से ये पॉजिटिव कोई भी नंबर दे सकता है, तो इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठा लिया हमने। ठीक है बेटा, ये आया आपका डोमेन। लेकिन जब भी आपका एडिशन के फंक्शन होते हैं तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ता है बेटा? इंटरसेक्शन, -2 और 8। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इंटरसेक्शन कितना आया आपका? -2 से लेकर 2 तक। और ये आपको दे रखा है बेटा डोमेन। डोमेन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको मेरे प्यारे बच्चों ए एंड बी। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू -2i और बी की वैल्यू 2i। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है a² + 3b²। तो a की वैल्यू -2² + 3b², या आपके पास 4 +
12, हमारा आंसर आया 16, ऑप्शन नंबर 3। ओके बेटा, चलते हैं अगले की तरफ। चलिए बच्चे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी ये एडिट में थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर 1 की जगह के था। एक्चुअल में क्वेश्चन था आपके पास लिमिट राइट हैंड वाला के एक्सटेंड टू के, तो इसलिए मैं यहाँ पर करेक्ट कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आपको बताया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो के की वैल्यू बताएं। बेटा ये क्वेश्चन आर डी शर्मा से लिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छी अगर तैयारी करनी तो रेफरेंस बुक जरूर अच्छी होनी चाहिए। तो जो जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है वो तो आर डी शर्मा का नाम जानते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। तो इसलिए हमने एक एसएससी ने अलग से बैच बना रखा है साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, जो ज्यादातर इंग्लिश में ही समझते हैं। तो वहां पर हम उसको बुक कराते हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट साउथ इंडिया से हमारे पास से ही आए हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे आगे ये क्वेश्चन हमारे पास है एक्स की पावर 5 माइनस 1 एक्स माइनस 1 लिमिटेड एक्स टेंड टू 1। ओके, और हमें ये दे रखा है बेटा लिमिट एक्सटेंड टू के, लिमिट एक्सटेंड टू के, सही मैंने यहाँ लिख दिया आपको, एक्स की क्यूब माइनस के की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास का सबसे बेसिक फॉर्मूला, एक्स माइनस ए लिमिट एक्सटेंड टू ए, लिमिट एक्सटेंड टू ए। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए एन माइनस 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से इसको हम 5 लिख सकते हैं, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाया हमने 5a, ए की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू, बेटा यहाँ न्यूमरेटर में फॉर्मूला खोल दिया, लिमिट एक्सटेंड टू के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के अपॉन में एक्स, यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मूला खोला एक्स प्लस के और एक्स माइनस के, इससे एक कैंसिल हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद काफी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने आप ही, लेकिन देखिएगा कि डायरेक्ट पुट करा हमने एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। अगर 0/0 फॉर्म बन रही होती है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक लगाते हैं, लॉपिटल लॉ लगाते हैं या फिर और भी फैक्टराइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारा 0/0 नहीं बन रहा है तो के पुट करा, तो ये क्या हुआ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक्स की जगह के पुट करा के स्क्वायर अपॉन में 2k। अब हम उसको क्रॉस इंटू करते हैं, 10k इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम ऐसे करें तो हमारे पास कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको हम ऐसे करने की बजाय और आसान करते हैं, कितना है 5 इक्वल टू 3k स्क्वायर अपॉन 2k, k से k कैंसिल हो गया, तो 10/3 k की वैल्यू आ गई, एक k यहाँ पर रह गया। ओके बेटा जी, चले आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन आया था 10th क्लास लेवल का, और अब अगर आपसे मेरे से कोई इंपोर्टेंट चैप्टर पूछे तो अभी तक पेपर के हिसाब से प्रोबेबिलिटी सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। 11th में से एपी जीपी एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो लास्ट ईयर से जितना भी देखा जा रहा है एपी जीपी की, खासकर एपी की वेटेज बढ़ती जा रही है, इंपोर्टेंट चैप्टर। इसलिए 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। आइए बेटा जी करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली हमारे क्लासेस के सभी बच्चों ने करके आए थे, ठीक है, जिनकी मैथमेटिक्स सुटेबल ठीक ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि बहुत हाइब्रिड क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन था। तो करते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, अ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10, S10 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो जो दे रखा है उसकी डिटेल लिखते जाएं। S10 दे रखा है आपको 190, तो S10 फॉर्मूला सम का क्या होता है बेटा जी, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगाया, n कितना है 10, 10/2 ब्रैकेट में 2a, a हमें निकालना है, n हमें पता है 10 है, तो 10 माइनस 1d इक्वल टू 190, तो 5 आया, ये 5 इधर भेज दिया इसके नीचे, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 190 अपॉन 5, और आपको पता है इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 जा 8 जा से, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 38। ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है S26 सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो S26 दे रखा है 1326, तो 1326 कितना S26 26/2 2a प्लस
25d, एक माइनस कर दिया उसमें से, इक्वल टू 1326। इसको इससे काटा, 13 आया, 13 इसके नीचे चला जाएगा बेटा जी, तो 2a प्लस 25d इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 102 आ जाएगा। अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब ध्यान देंगे, अब पहले और दूसरे को हम सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 25d इक्वल टू 112 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 38। माइनस माइनस माइनस, it will be cancelled। 16d equal to 64, d will be 4। okay, it will be cancelled, d will be 4। अगर d को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है जी, तो पुट कर लेते हैं। d की वैल्यू कितनी आएगी, 2a प्लस 9d, इक्वेशन में पुट करा 38। d की वैल्यू कितनी, 2a प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 38 माइनस 36/2। a की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी आपके पास 1। ओके बेटा, इसके बाद आपको S50 निकालना है। S50 क्या होगा बेटा, 50/2 2a, सम का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिखा है जिसको नहीं आता हो। 1 प्लस में 50 माइनस 1 एंड d, मेरे प्यारे बच्चों d कितना आया था हमारा 4, d यहाँ पर आ गया था आपका 4, तो 4 यहाँ पुट करा, तो ये 25 2 प्लस में यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 196, 25 इंटू 198, और मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका 4950। बेटा जी देखिए, क्लासेस के अंदर हम जितने भी हमारे यहाँ से जितने भी क्लासेस कराई जाती है तो उसमें 5 ईयर के मिनिमम PYQ कराता हूँ मैं बीटेक के, ठीक है बेटा। और जिन भी बच्चों ने हमारी क्लासेस ज्वाइन करी है उन्होंने ये देखा होगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ से ही आया है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बाहर से आया था, प्रोबेबिलिटी का भी PYQ का क्वेश्चन था, ये भी आपका PYQ का ही क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स नंबर का बुक का क्वेश्चन आया था, इसलिए हम उसके बारे में कहते हैं, ये RD शर्मा का रेफरेंस था, लेकिन वो PYQ में कभी नहीं आया था, लेकिन RD शर्मा में था। लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे देख सकते हैं। और जिस भी बच्चे को डेमो बुक करना हो तो वो वेबसाइट पे जाके डेमो बुक कर सकता है, और आप क्लासेस अगर अच्छी लगे तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की फैकल्टी मैं ही लूंगा, और अगर आपको किसी को किसी भी तरीके के डाउट रहेंगे तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोचिंग आपको मेरा नंबर प्रोवाइड करा देगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे अगला वाला। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी रहा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का इससे इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है, प्रॉपर्टी पे था। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल टीचर की जरूरत होती है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए, वो आपको समझ पाना ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती है। लेकिन ये क्वेश्चन जिसको प्रॉपर्टी समझ में आती थी तो वो बहुत आसानी से कर सकता था। जैसे आपको एडजॉइन ऑफ ए दिया है और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइन ऑफ ए का हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइन ऑफ ए डिटरमिनेंट n-1। इस प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे और आ जाएगा आंसर। देखो तो कितना, इसका क्या कहते हैं, हमने डिटरमिनेंट्स खोलेंगे तो 25 0 100 0 4 3 0 100 100। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और ए डिटरमिनेंट्स n कितना होता है मेरे बच्चों, ऑर्डर कितना है 3, 3 माइनस 1 इट विल बी 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकता है। इसका डिटरमिनेंट खोलेंगे, आपका 2500 आएगा, और 2500 आएगा तो यहाँ पर आपका ए डिटरमिनेंट स्क्वायर, तो ए डिटरमिनेंट कितना आया बेटा, प्लस माइनस 50। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 50 प्लस का ही दे रखा है, तो प्लस 50 ही हमारा वैलिड आंसर माना जाएगा, ऑप्शन 2। बेटा इस तरीके के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी के पूछे जाते हैं। और एक और टॉपिक होता है बेटा जहां से आप कहते हैं लीनियर सिस्टम, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो लास्ट ईयर अगर आप पेपर उठा के देखोगे 2023 के 2 के जितने भी पेपर उठा के देखोगे उसमें ये ज्यादातर ये क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन 24 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा जिन्होंने ये, इसका रेफरेंस आप NCERT लेके चलें। NCERT के अंदर ऐसा क्वेश्चन बताए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट NCERT से आया था ITF, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलेंगे। एक हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कॉट को हम, आपने इनिशियल स्टेज पे पढ़ा होगा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी कैटेगरी को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉट की टर्म में फॉर्मूला मेमोराइज करना टफ रहता है, नहीं तो डायरेक्ट हम कॉट का भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों को, ठीक है, वो इसी मेथड से कराता हूँ। आईटीएफ भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है, ठीक है, जो करंट सिनेरियो देखे जा रहे हैं। तो आईटीएफ के भी 2024 में दोनों शिफ्ट में मिला के टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आए हैं। तो आप जो बहुत ही लिस्ट प्रिपरेशन से जो चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ पेपर के लेवल को देख के। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, आईटीएफ, जो करंट ट्रेंड देखे गए हैं उस हिसाब से, एंड एपीजीपी। ये क्वेश्चन इस तरीके, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये स्पेशली ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। और आपको ऑल इंडिया रैंक अगर 200 से कम चाहिए तो अप्रोक्सीमेट आपके 12 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। एसपीए दिल्ली के अंदर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं करंट में, आप देख सकते हो, शारस नाम का एक स्टूडेंट है, परम नाम का एक स्टूडेंट है, लोभास करके एक है, और गुप्ता जी करके एक स्टूडेंट है। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अच्छे स्कोर थे इनके, और काफी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए हुए हैं। और कोई भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट करें, आगे देखिएगा। तो आगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको अप्रोच बताई जनरली, इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं जिन्होंने बेसिकली 12th भी ध्यान से पढ़ रखी है। लेकिन मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके चलते हैं। हमारे पास था कॉट, तो इसे मैंने 10 की टर्म में लिखा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप अपने आप देख लेना कहाँ लिखा है अब, ठीक है। इसको भी हमने 10 की टर्म में लिखा, tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/5। तो बेटा ये पहले इसको हम लेके चलते हैं। तो फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूला ये रहा, tan इनवर्स x 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, यहाँ पर हमने फॉर्मेट ले लिया, प्लस में tan इनवर्स 1/5। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो ये कितना आया बेटा, tan इनवर्स, एलसीएम लेना आता होगा मेरे प्यारे बच्चों को, ये आया 56 15। और यहाँ से अगर हम लेंगे 56 और 56 1 जा 56 और 1 माइनस करेंगे तो 55/56 प्लस tan इनवर्स 1/5, इससे कैंसिल हो गया। और 3 से अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो ये 3 जा और ये 11 जा, ये भी कट गया। तो अब हमारे पास रिजल्ट बचा बेटा tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/5, tan इनवर्स 1/5। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम, तो tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/5 और 1 माइनस 3/11 इंटू 1/5। ओके बेटा जी, इसके बाद हम करेंगे tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 55 और 15 26/55, और यहाँ से अपॉन अपॉन करेंगे 55 माइनस 3 52/55, और आप देखेंगे 55 से 55 कट गया, और यहाँ आपका बचा tan इनवर्स 26/52। आंसर आया बेटा tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, 1/2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा बेटा, कॉट में कन्वर्ट करेंगे, इसका हमने रेसिप्रोकल यूज करा 2, तो ऑप्शन नंबर 3 कॉट इनवर्स 2 हमारा आंसर आया। चलिए बेटा आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एपी का अच्छा क्वेश्चन आया था, जिन बच्चों ने क्लासेस ले रखी है उन लोगों को तो बहुत इजी लगा, लेकिन काफी उनके फ्रेंडों ने बताया कि ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने छोड़ा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या था, लॉग की प्रॉपर्टी पे था, और यहाँ पर आप बच्चों को कंफ्यूजन ये हुई है इस क्वेश्चन में ज्यादातर कि ये क्या है, एपी है जीपी है। पावर देख के बच्चे ज्यादातर जीपी समझे, लेकिन इसके अंदर एक चीज मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो आपको जरूर बताता हूँ। जैसे एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन, एंड एपी
एनजीपी, इस टाइप के जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, इसके अंदर आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है, खास करके एपीजीपी के और डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि ऑप्शन से आपको पता चलता है कि एक्चुअल में है क्या। अब देखिएगा बेटा n/2 कहाँ किस फॉर्मूले में आता है, एपी के फॉर्मूले में आता है। तो एपी के फॉर्मूले के हिसाब से अपन चलेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं लेके चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पास होता है log m इंटू एन। log m इंटू एन की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, और log m अपॉन n, log m अपॉन n। बेटा ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है log m माइनस में log n। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा log x की पावर n इक्वल टू n log x। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम अपने पास से। तो यहाँ से सबसे पहले डी निकालेंगे। डी क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1। तो log बेटा e आप लिखते रहे ना, वैसे पेपर में जब सोल्यूशन कर रहे हो तो ई पे ज्यादा ध्यान मत देना, आप डायरेक्ट, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो a²/2 माइनस में log a। तो बेटा यहाँ पर मैंने डिवीजन की प्रॉपर्टी लगाई, क्या आया बेटा जी, डी निकाल रहे हैं हम। तो log a स्क्वायर माइनस log b, ये आया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस log a। तो अगर आप देखेंगे d इक्वल टू इस पावर के फॉर्मेट से पावर नीचे आ गई, 2 log a माइनस log b माइनस log a। यहाँ d आया आपके पास, इसमें से इसको माइनस करा, log a माइनस log b। तो बेटा यहाँ से आप इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं इसको ऐसे ही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगर अब हमें सम निकालना है, तो हमें a पता है, d पता है, ठीक है, बस सम निकाल देंगे। Sn में n की वैल्यू नहीं पुट करनी, तो n/2 फॉर कोई भी ऑप्शन में इसको हम टिक नहीं लगा सकते क्योंकि n/2 सभी जगह है। अब यहाँ पर बेटा यहाँ अपॉन में भी है, वो एडिट में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो 2a, a कितना है log a प्लस n माइनस 1 d, d कितना है मेरे प्यारे बच्चों log a माइनस log b। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आया n/2 2 log a। अब n को इंटू करा जब हमने इससे, माइनस प्लस n log a log b, और -1 से इंटू करा तो माइनस log a प्लस log b। अब देखेंगे n/2 2 log a, यहां से मेरे बच्चे कितना आया n, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी एंड log a/b। और यहाँ से बेटा 2a में से एक a माइनस कर देते हैं, दिख रहा होगा आपको, 2a में से एक log a माइनस कर देंगे तो ये 1 log a ही रह गया, प्लस यहाँ से log b। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो n/2 ये log वाले टर्म पहले लिखे गए, तो इसे n log a/b मैंने आगे लिख दिया, और यहाँ पर बेटा इन दोनों को साथ में लिख दिया log a प्लस log b। तो अब देखेंगे n/2 यहाँ से आया बेटा आपके पास n log a/b, और बेटा ये प्रोडक्ट एडिशन है, एडिशन में प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्लस log ab। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन ये टिक कर रहा है, ये हमारे पास है n/2 n log ab, n log ab, n log ab इसके अंदर है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके बेटा, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, वैसे मैंने बहुत ही डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया है, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था ये, जिन बच्चों के पास, जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे 11th में लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होती है, ठीक है जी, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन 11th क्लास से आया था, कॉनिक सेक्शन का, सर्कल का एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कहता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों कि एक सर्कल है, उसकी एक इक्वेशन दे रखी है। अब देखो इसी तरीके क्वेश्चंस के लिए जो शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, इसी के लिए आप लोगों को प्रोफेशनल क्लासेस की जरूरत होती है। ये जनरली बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं 90% बच्चे क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाए होंगे जिन्होंने एक प्रोफेशनल क्लासेस नहीं लिए हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान से इसका सोल्यूशन देखना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे टैकल करना है। तो बेटा यहाँ पर आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² माइनस x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, और आपको बता रहा है कि
एक डायमीटर है, उसका एक पॉइंट है ये। अब इसका अपोजिट पॉइंट बताइए। तो बेटा आपको पता है कि अगर हम सेंटर निकाले तो सेंटर क्या होता है, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। तो बस आप लोगों को ये 10th लेवल का क्वेश्चन था, अगर आपको सेंटर पता चल जाए तो सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होता है बेटा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। बाकी आप अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर एक शीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स की। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है सेंटर निकालने के लिए। तो आपका सेंटर कितना आया -1/2, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, -1/2 कोफिशिएंट कितना है आपके पास -4। तो आपके पास सेंटर आया बेटा 1/2 एंड 2। अब देखिएगा यहाँ पर आपका 1/2 एंड 2 आ गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करवा देता हूं मैं। तो आपके पास एक लाइन है, यहाँ पर आपको -1 एंड 1 दे रखा है, ये आपको एक्स वाई दे रखा है, और आपको मिड पॉइंट दे रखा है 1/2 एंड 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 y1, ये x2, ये y2, और ये आपका, ठीक है, मिड पॉइंट। तो x का फॉर्मेट क्या होता है, जस्ट वेट, मैंने यहाँ पर पहले ही पॉइंट ले लिए, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ये आपके फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये x की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या होता है बेटा x1 प्लस दिस वैल्यू x, इसको हम डायरेक्ट पॉइंट पे पुट कर देते हैं 1/2। मैंने एक्स वाई लेट कर लिया, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं पहले से इसको 1/2 यहाँ पुट करा। इन दोनों का मिड पॉइंट बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। तो 2 किसी ऑप्शन में, 2 बेटा 2 ऑप्शन में, तो मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए और बाकी बचे 2। अब इसके लिए y भी निकाले थे, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस y/2। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस करा 3। तो हमारा पॉइंट आया डायमेट्रिकल पॉइंट विच इज 2 3। तो 2 3 2 3 इज फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। अगर जिस बच्चे से क्वेश्चन ना हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। बेसिक मैथमेटिक्स लगनी है इसके अंदर, नहीं हो मैं कमेंट जरूर करना और उसमें बताना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इनिशियल स्टेज दे देता हूँ क्या करना है, ठीक है। ये भी आर डी शर्मा के रेफरेंस से ही आया है क्वेश्चन। बेटा सेक को हम 1/cos15 लिख सकते हैं और -√3 अपॉन में कॉसेक को sin15 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट cos15 और sin15 की वैल्यू डाल दीजिएगा डिग्री की, और आपको वैल्यू निकालनी आती होगी। अगर किसी को नहीं आती तो sin 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगा देना और cos 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगा देना। और ये फॉर्मूला लगाने के बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करना और सिंप्लीफाई करना है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको समझना है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप अगली क्लासेस के लिए कमेंट जरूर करेंगे। इसका राइट ऑप्शन है -4√2। ओके बेटा जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरली देखा जाए 2023 में एक क्यूब रूट का क्वेश्चन आया था, जो मैं जनरली खुद चाहता था कि बच्चे अटेम्प्ट ना करें, बड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के 2024 के दोनों अटेम्प्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं। एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 5th होगा वो, और एक क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टिक लगाने में, ऑप्शन लगाने में काफी बच्चों को दिक्कत आई। छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन की डिटेल पे डिपेंड करती है कि कैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास √5 + 12 आयोटा प्लस √5 - 12 आयोटा एंड √5 + 12 आयोटा माइनस √5 - 12 आयोटा। ओके जी, तो ये आपको a + आयोटा b दे रखा है। बस जनरली सभी बच्चों को पता है कि इसे रैशनलाइज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने इन क्वेश्चनों में देखा है बच्चे तेजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए तो बड़ी पेशेंसली क्वेश्चन को टैकल करना ना। इसे रैशनलाइज करेंगे हम, तो √5 + 12 आयोटा प्लस √-12 आयोटा। बेटा रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले साइन का अपोजिट साइन रख देते हैं, +12 आयोटा प्लस √5 - 12 आयोटा अपॉन या √5 + 12 आयोटा एंड
यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा नीचे माइनस में इसकी स्क्वायर √5 - 12 आयोटा की स्क्वायर। तो अब हम इसको करेंगे तो बेटा आपको पता है कि ये दोनों सेम चीज है, तो a प्लस बी √a प्लस बी और √a प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, तो बेटा क्या होगा आपका a प्लस बी और प्लस 2√ab। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला लगाया हमने a स्क्वायर, तो 5 + 12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा प्लस ट्वाइस ऑफ √5 + 12 आयोटा एंड 5 - 12 आयोटा। आगे बेटा यहाँ फॉर्मूला लगाया तो आपको पता है रूट कैंसिल हो जाएगी, तो 5 + 12 आयोटा -5 और माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आया आपके पास 10 प्लस में 2। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे एक बारी प्लस और एक बारी माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक बारी प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगेगा तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 5 + 12 आयोटा इंटू में 5 - 12 आयोटा। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 प्लस में 12 आयोटा, आयोटा के स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 144, ये 25 आया 144, तो 169 आ गया इसका सोल्यूशन। तो मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो 2 × √169 अपॉन 24 नाउ 24 आयोटा, यह आया आपका 10 + 2 × 13 अपॉन 24 आयोटा। यहाँ पर कितना है बेटा 36 अपॉन 24 आयोटा। अब बेटा आयोटा आपने पढ़ रखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, अपॉन में नहीं होता, नोमिनेटर में होना चाहिए, तो इसे हमने रेशनलाइज कर दिया 24 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। इससे कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3/2 -3/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस आ गया। अब हमें इससे कंपेयर करना था -3/2 आयोटा को किससे कंपेयर करना था a प्लस आयोटा b से। तो आप देख पा रहे हैं b की वैल्यू जो आई इससे -3/2 हुई। अब काफी बच्चों ने इसको देखा कि -3/2 वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है a - b की। ए क्या है रियल नंबर कुछ नहीं है, तो 0 -3/2, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ये था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन ये भी क्वेश्चन नॉलेज पे डिपेंड करता है कि किस बच्चे को फॉर्मूला याद है। प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा a.b अपॉन b mod एंड b यूनिट वेक्टर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपने पहले प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना ए ऑन बी, तो ए वेक्टर आपके पास a - 3j - 3k, बी वेक्टर है आपके पास 3i - 4j। तो अगर a.b आप निकालते हैं तो i वाला a से इंटू होगा 3, j वाला j से इंटू होगा 12, k वाला कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आपको पता है ये 0 हो जाएगा 15। तो a.b मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 15। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बी मॉड हमारे पास आया, बी मॉड आया बेटा रूट में फॉर्मूला क्या होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 5 आ गया, बी मॉड 5 आ गया। और अब आपको यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो बी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों बी वेक्टर अपॉन में बी मॉड, बी वेक्टर 3i - 4j और मॉड कितना आया बेटा 5 आ गया हमारा आंसर। तो a.b कितना रहा था 15। बेटा आप भी पेपर में ऐसी सेपरेटली करने की कोशिश करना, क्योंकि एक साथ करने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। 5 एंड b यूनिट वेक्टर 3i - 4j एंड यहाँ पर बेटा कितना है 5, इससे कट गया 3 आया एंड यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 9i - 12j अपॉन 5, ऑप्शन नंबर 4। इसे आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन था आपके पास 14 क्वेश्चन इंटीग्रेशन एनसीईआरटी रेफरेंस 7.3 से क्वेश्चन आया था आपके पेपर के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx i = हाँ जी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर बेस स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस को स्प्लिट करेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स, की कॉस से कॉस कट जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मेरे पास आया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। अब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये आप लोग जानते हैं कि इस लेवल पे अगर तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चे, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, इसका माइनस cot x होता है और प्लस c। ओके जी, सेकेंड ऑप्शन। ओके, ये था बेटा बी आर का 2024 का पेपर सॉल्यूशन। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और सबके सॉल्यूशन एसएससी के एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे बी आर के पेपर का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का आपको मिलेगा। आप कहीं पे भी चेक कर लेंगे, यूट्यूब पे कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं इतनी देर से आप लोगों से को बता रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी बात मेरी बात सुनिएगा कि अगर आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आया और मेरी बातें सही से समझ में आ रही हैं, तो आप लोग डेमो बुक करें, अपना डेमो लगातार चलते रहते हैं, डेमो का लिंक आपके पास होगा और वेबसाइट पे जाके आप कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मेरा नंबर भी आप लोग एकेडमी से ले सकते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स की मेरी अपनी पूरी तरफ से गारंटी रहेगी कि किस तरीके से आपकी तैयारी करनी है। बाकी जो हमारे पास जो टीम है एसएससी की, वो सभी सब्जेक्ट के प्रोफेशनल्स हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से टीचर अपॉइंट किया गया। ये नहीं कि क्रॉस सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा है अदर कोचिंग की तरह। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट लिखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE Arc examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE Arc exams. All our tests and mock tests are custom made, with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting, PTM or Viva, every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the success plan.
For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.